हेलो बच्चों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। बेटा जब कभी भी हम दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन कराते हैं, इसके अंदर दोनों कंपाउंड के अंदर से जब हमने दो रिएक्टेंट ले लिया या दो कंपाउंड ले लिए, जब इनको आपस में हम रिएक्शन कराते हैं, इस कंपाउंड की कोई चीज़ यहाँ से हटती है और इस कंपाउंड की कोई एक चीज़ यहाँ से हटती है और वो दोनों आपस में एक दूसरे की जगह को ले लेते हैं। ये म्यूचुअल बोला आपने पढ़ा डेफिनेशन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइन मतलब आपस में, म्यूचुअल मतलब आपस में ये एक्सचेंज कर लेते हैं अपने आइंस को। आइंस मतलब वही पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है किसी एटम से तो वो आइंस बनते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल दो कंपाउंड में से कोई एक आयन निकलता है, इसमें से कोई एक आयन निकला, इसमें कोई निकला और दोनों म्यूचुअली आपस में एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दो बार हुआ बच्चे। एक बार इस वाले कंपाउंड ने अपनी जगह को डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से हटा और यहाँ आके बैठा, जबकि इस कंपाउंड से जो यहाँ से हटा वो उसकी जगह जाके बैठा। तो दो जगहों पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक इस कंपाउंड का जगह बदली गई, एक इस कंपाउंड में जगह बदली गई, इसीलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। बेटा यहाँ पर आपको जो दिखा रखी है एक इक्वेशन, जरा गौर से देखें। यहाँ दिखा हुआ है Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ये पानी में घुला हुआ है, एक्वा लिखा हुआ है, प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये भी पानी में घुला है। इन दोनों को हमने जब ऐड करा तो क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, घर का इस्तेमाल होने वाला नमक। जो आपकी क्लास 10th में ये एक एग्जांपल दे रखी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो इसके अंदर आप देखिए बेटा एक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर अगर आप गौर करें इन दो चीज़ों पे, सोडियम पर और बेरियम पर, बेटा इन दोनों में देखिए सल्फेट के साथ सोडियम है जबकि यहाँ क्लोरीन के साथ बेरियम है। तो यही दोनों आपस में एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज करके यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ सोडियम के, यहाँ पे सल्फेट के साथ सोडियम, यहाँ सल्फेट के साथ बेरियम आ गया। देखो ये यहाँ पर आ गया, जबकि यहाँ पर क्लोरीन के साथ बेरियम था, यहाँ पे क्लोरीन के साथ ये इधर आ गया सोडियम, सोडियम आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए जगहें एक्सचेंज हो गई, बेरियम सोडियम की जगह आ गया, सोडियम बेरियम की जगह आ गया, बाकी सल्फेट क्लोरीन ऐसे ही रहे बट जगह बदल गई। यहाँ पे दो जगहों पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इन दोनों की जगहों पे जगह बदली गई है, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपके सामने एक एग्जांपल आ गई, बैलेंस नहीं है, लिखा नहीं है पूरा, वो आप उसमें देख लेना स्क्रीन के ऊपर। तो ये सोडियम सल्फेट लेंगे हम और बेरियम क्लोराइड, एक बीकर में हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद क्या होगा, सोडियम और बेरियम आपस में लड़ाई लड़ेंगे, एक दूसरे की जगह को बदल लेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन बंद होगा तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक होगा बेरियम सल्फेट, एक होगा सोडियम क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट के बाद। तो एक अच्छी बात ये इन प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये सोडियम क्लोराइड तो नमक है घर का। तो बेटा जो नमक होता है पानी में घुला होता है, जैसे आपने पानी में नमक घुलता है तो आपको दिखता है क्या, कहीं नहीं दिखता ना, वो यू होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है पानी के साथ, दिखता तो है नहीं। इसी तरह जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें NaCl नमक तो होगा मगर वो पानी में डिसॉल्व होगा, यानी हमें दिखाई नहीं देगा, पानी में घुला हुआ होगा। साथ साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पेपर में हमसे पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी बेरियम सल्फेट के बारे में। जबकि जो हमारा जब प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर सारा का सारा ये वाला बेरियम सल्फेट नीचे बैठ जाएगा, तल में बैठ जाएगा, जबकि पूरा जो इसके अंदर घुला हुआ है, कौन घुला हुआ है, सोडियम क्लोराइड पानी में जैसे घुलता है, नमक घोल के देख लेना वैसे ही आपका घुला होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेरियम सल्फेट नीचे बैठा हुआ होगा तल पे। जो भी आप यूज़ करेंगे, बीकर कुछ भी यूज़ करें, टेस्ट ट्यूब यूज़ करें, बीकर यूज़ करें, उसके नीचे यहाँ बैठा हुआ होगा। बेटा साइंस के अंदर खासतौर से केमिस्ट्री में जब कोई चीज़ किसी टेस्ट ट्यूब या बीकर के नीचे बैठ जाती है तल में, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं बेटा, आपने कभी इस्तेमाल करा होगा प्रेसिपिटेट। यानी हम क्या बोलेंगे, भैया बेरियम सल्फेट तो प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब नीचे तल पर बैठ गया, इसलिए इस्तेमाल करेंगे वर्ड प्रेसिपिटेट। बेटा इसीलिए इसी घटना को देखते हुए हमने इस रिएक्शन का नाम क्या रख दिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर मैं लिखूँ तो रिएक्शन का नाम हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें हमने प्रेसिपिटेट यानी तल पे कोई चीज़ प्रेसिपिटेट होती हुई, यानी बेरियम सल्फेट नीचे बैठा हुआ दिखता है, इसी से हमने याद रख लिया। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब ये नाम आए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में तो दिमाग में याद आना चाहिए इसका ताल्लुक डबल डिस्प्लेसमेंट से है। जहाँ पर जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म बनता है, व्हाइट कलर की बनता है, वो कौन होता है, बेरियम सल्फेट होता है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आप कर लेना और इसके बारे में भी याद रख लेना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बता दूं बेटा, अब आपके दिमाग में एक बड़ी कन्फ्यूज़न ये आ जाएगा कि आपको कल को आपको कोई पूछे बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो आप कहीं ऐसा ना बोल दें गलती से कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई ने पढ़ाया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो तो सारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। नहीं, ये स्पेशल एक सी कंडीशन है जो कि आपके एनसीईआरटी में रखी, जिसके अंदर हमें बेरियम सल्फेट नीचे बैठा हुआ दिखता है, तल के ऊपर प्रेसिपिटेट होता हुआ दिखता है। तो हमने इस वाले इक्वेशन को ही बोला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नॉट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होते। हाँ, ये खास इक्वेशन है, इसमें हमें प्रेसिपिटेशन देखने को बोला इसलिए हमने इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला, अदरवाइज सारे रिएक्शन जो होते हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होते। ठीक है, 2 एग्जांपल और दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, आप उसके स्क्रीन पे देख लेना, पढ़ के बताता हूँ। चैप्टर वो वीडियो को एंड करते हैं। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है के आई बोले तो पोटेशियम आयोडाइड, आई मतलब आयोडीन होता है, इसको आयोडाइड पढ़ते हैं। आगे आपने देखा होगा लेड नाइट्रेट, पढ़ा चुका हूँ, PbNO3। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेटल कौन है, अगर आप देखें पोटेशियम आयोडाइड में मेटल पोटेशियम है, जबकि लेड नाइट्रेट में मेटल कौन है, लेड है, Pb मेटल है। तो मेटल ही हमेशा आपस में एक्सचेंज करती हैं। आपको बता दें, अब आप जब चैप्टर पढ़ेंगे आगे मेटल नॉन मेटल, तब आपको और चीज़ समझ में आएगा। बेटा मेटल ही अपनी जगह एक्सचेंज करती है, जैसे यहाँ पर भी आप देखिए सोडियम और बेरियम दोनों मेटल्स हैं, इन्होंने आपस में अपनी जगह एक्सचेंज करी है। यहाँ पे पोटेशियम और लेड अपनी जगह एक्सचेंज करके क्या बन जाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड से लेड आयोडाइड बन जाएगा, जबकि लेड नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। सेम नीचे एक एग्जाम्पल और है बेटा, ये रही। और हाँ, एक चीज़ और बेटा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कलर की बात आ गई है बेटा। जो यहाँ पे PbI2 लिखा है, पेपर में याद रखना बेटा, पेपर के लिए क्वेश्चन, PbI2 लेड आयोडाइड जो बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद, इसका रंग बेटा येलो होता है, और येलो के नीचे लिखा है PPT मीन्स मतलब प्रेसिपिटेट, यानी येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। यानी जो ये इक्वेशन है इसके अंदर ही प्रेसिपिटेट बना, क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड ना, इसका मतलब इसको भी आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ये नहीं कि सबको ही बोल डबल डिस्प्लेसमेंट को, आपके एनसीईआरटी में इसको स्पेशली बताया गया है, नॉट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिसमें प्रेसिपिटेट मिलेगा उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसमें येलो कलर का PPT लिखा है, प्रेसिपिटेट मिलता है। अगला आ जाइए, KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, इसको आगे रिएक्शन कर रखा है BaI2 यानी बेरियम आयोडाइड, जगह बदल दीजिए, पोटेशियम और जो बेरियम है जगह बदल लेंगे आपस में, यहाँ पे बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, बस, ज़्यादा नहीं, ये आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लेना, ज़्यादा देख लेना बेटा। एक और आपका केमिकल रिएक्शन बचा, इसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देन आपका चैप्टर कंप्लीट। बेटा आप लोगों को अगर जूम क्लास ज्वाइन करनी है तो मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, और इस कॉन्टैक्ट पे आप कनेक्ट हो जाए। बाकी देखते हैं, वीकली 1 आध क्लास रखेंगे सेल्फ डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक